रूम लीव। रुको ना आंटी। हाँ, बस उन्हें बोलता है जूम का बटन। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोरे। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोरे। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मिले हर सोए।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मैं मन तन बिरहो मत अगला, क्यों प्रीत मिले कर आए। मैं मन तन बिरहो मत अगला, क्यों प्रीत मिले कर आए। जान देखा प्रभ अपना, प्रभ देखे दुख जाए। जान देखा प्रभ अपना, प्रभ देखे दुख जाए। जाए पुछा तिन सजना, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिलै मिलाए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए। सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए। सतगुरु हर प्रभ बुझिया, गुरजे वड अवर न कोय। सतगुरु हर प्रभ बुझिया, गुरजे वड अवर न कोय। हाँ गुर शरणाई टै पवा, गुर शरणाई टै पवा, कर दया मिले प्रभ सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अब
अवर न कोय। मेरे सतगुरा है तुझ बिन अवर न कोय। मन हट के मैं न पाया, करु पाव थके सबको। मन हट के मैं न पाया, करु पाव थके सबको। सहस सयाणप कर रहे, मन कोर रंग न होए। सहस सयाणप कर रहे, मन कोर रंग न होए। कूड़ कपट किने न पायो, कूड़ कपट किने न पायो। जो बीज खावे सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेरे हर सोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेरे हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे तू रास। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे रास। प्रभु तो दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। प्रभु तो दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। बिख पौजल डुब दे कड ले, बिख पौजल डुब दे कड ले। जन नानक की अरदास। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेरे हर सोय। मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेरे हर सोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे दास। सबना तेरी आस प्रभु, सब जी तेरे दास। प्रभु तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। प्रभु तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबाश। बिख पौजल डुब दे कट ले, बिख पौजल डुब दे
भौजल डुबदे कढ लै बिख भौजल डुबदे कढ लै बिख भौजल डुबदे कढ लै वाहिगुरू बिख भौजल डुबदे कढ लै 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 जन नानक की अरदास मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेरे हर सोय मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेरे हर सोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेरे हर सोय मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेरे हर सोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय वाहिगुरू। आलू प्याज टमाटर अदरक बस ठीक है। बस यही है, ठीक है। ऐसे आप लोग गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन। आप सबका इस मंच पर जो रीडिंग और शिव पुराण टीम के माध्यम से हो रहा है, उन्होंने ये बनाया है, उस पर आपका स्वागत है। और सद्गुरु जो हैं वो कब बुलाते हैं? हर एक संगत की विभिन्न कहानी है, भिन्न कहानी है, किंतु जब हमारा मन जो है, हम जो हैं उनके आशीर्वाद पाने के योग्य हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पे वो हमको आशीर्वाद दे सकें, हमारा कल्याण कर सकें। देखिए, इस विश्व की आबादी जो है 7 अरब है। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि सबको सद्गुरु ने अपने शरण में ले लिया? किंतु हर एक का अपना यात्रा है जीवन में जो कि उनके कर्मों पे आधारित है। और जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके कर्म इस लायक हैं कि सतगुरु जो हैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करके और उनके जीवन को सरस बनाएं, उनके जीवन का कल्याण करें, उनके जीवन में सब खुशियां बांटें और बरसाएं वो। और जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ये जो है हम नहीं पहचान पाते, मनुष्य होने के कारण ये गुरुजी ही पहचान पाते थे। और वो ही उस समय प्रकृति की ऐसी अवस्थाएं स्थापित हो जाती हैं, ऐसा नेचर जो है अपने को ऐसे ढाल लेती है कि हम जो हैं गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि वो हमें बुलाते हैं और हमें लगता है, किंतु हो सकता है कईयों को लगता हो कि हम उनके पास गए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि
उस समय आपके लिए सबसे अधिक अच्छा समय था। कई संगत को उन्होंने एक दो को उन्होंने पूछा भी कि पहले क्यों नहीं आए, कब पता लगा मेरे बारे में। तो उस समय जो है नहीं पहुंच सके वो, जानने के बावजूद, इच्छा के बावजूद, क्योंकि वो समय जो है उनके लिए उपयुक्त नहीं था। और जब उपयुक्त समय आता है उस समय हम सदगुरु के पास जो है खुद ही पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में फिर हम अपना मस्तक झुका देते हैं। और यही हमको हर समय करना चाहिए, हमको उनका शुक्राना करते रहना चाहिए कि हम जो हैं उनके चरणों में पहुंचे हैं, उन्होंने हमें अपने चरणों में शरण दी है। और यही ही शुक्राना सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। अरदास हमारी क्या होनी चाहिए? अरदास हमारी यही होनी चाहिए कि सदगुरु हमें जो है अपने चरणों में हमेशा रखिए और जो भी आप देंगे वो सबसे अच्छा है। इसी प्रकार की कहानियां जो हैं हम जो हैं सुनते आए हैं ऐसी संगत से जो गुरु जी के पास उनकी महासमाधि से पहले पहुंचे थे, क्योंकि उस समय जो है उनके साथ गुरु जी के साथ भौतिक इंटरेक्शन हुआ था। आज जो उनके साथ इंटरेक्शन होता है, जो आपका वार्तालाप होता है, वो टेलीपैथी के माध्यम से होता है, स्वप्नों के माध्यम से होता है, अन्य और मार्ग होते हैं जिसके का द्वारा जो है गुरुजी अपनी बात जो है आप तक पहुंचाते हैं, और उस बात को महसूस करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे बीच में आज जो हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से अमन आंटी जो हैं वो हमारे बीच में हैं, जिनकी यात्रा जो है गुरुजी के साथ करीब करीब जो है 25 साल की हो रही है अभी इस जन्म में। वैसे कितने जन्मों से वो उनके साथ जुड़ी रही हैं ये केवल गुरुजी को पता है और किसी को नहीं पता। तो मैं अब निवेदन करता हूं अमन आंटी से अपना वीडियो ऑन करें और अपना जो है यात्रा जो है गुरुजी के साथ जो है वो आरंभ करें। ओवर टू यू अमन आंटी। गुरु जी अंकल, आवाज आ रही है जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ी कम है पर इम्प्रूव कर दो। अच्छा थोड़ा पास आ जाइए माइक, दैट्स ऑल। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही ऊपर, थोड़ी कैसे करते हैं मेरे को इतना पता नहीं है। मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। अच्छा जी, जय गुरु जी सबको, जय संगत जी। ठीक है अंकल आवाज? हाँ जी बेटर है। हाँ जी ठीक है। मेरे को थोड़ा सा मैं पंजाबी हिंदी मिक्स ही बोलूंगी जी। मेरी हिंदी इतनी मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, पर बीच में जो भी गुरु जी से कन्वर्सेशन हुई है वो मेरी पंजाबी में ही मैं ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती हूँ। सो सच्चे पातशाह गुरु जी दे चरनां च कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैनू हिम्मत देना, थोड़े बारे कहना भी बड़ा ही मैं इमोशनल हो जाती है जी गुरु जी के बारे सोच के। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 97 से स्टार्ट हुई। हम चंडीगढ़ में रहते थे तब। गुरु जी चंडीगढ़ में ही सेक्टर 34 में थे, 33 में। तो मेरी कजन के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के काफी अच्छे फ्रेंड कह लो, जो काफी अच्छे हमारे रिलेशंस थे इन दोनों के। तो वो इनको रोज बोलते थे कि भंगल साहब इत्थे गुरु जी आए हुए ने, चलो गुरु जी दे दर्शन करके आइए। वो मिल चुके सी गुरु जी नू। जनरल दपिंदर सिंह पंचकूले वाले जेडे अंकल ने, उन्होंने मामा जी ने, ते उन्होंने दे थ्रू वो गुरु जी नू मिल चुके थे पहले। तो वो चंडीगढ़ उनके पास जाते थे। तो मेरे हस्बैंड एक्सियन लगे हुए थे, तो ये शाम को जॉब से आते थे तो इन्होंने कहना कि नहीं मैं थका हुआ हूँ,
नहीं, हमने नहीं जाना, ना हमें उस टाइम पे कोई लोड महसूस हो रही थी कि कहीं किसी के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बार कहा कि कई बार फ़ोन कर देना हफ्ते में 1-2 बार कि यहाँ पे गुरुजी हैं, आप आ जाओ। तो एक दिन वीकेंड पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ये इतना बोल रहे हैं, मैं जाके अकेला देख के आता हूँ, तुसी नहीं जाना, मैं कल्ला ही जाके देख के आंदा उत्थे हुंदा की है, वहाँ पे होता क्या है। तो ये अकेले ही वहाँ पे गए गुरुजी के दरबार में। जब रात को वापस आए तो मैंने पूछा कैसा था, क्या था? तो ये ज़्यादा नहीं बोले, बस इतना ही बोले, कहते मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके, थोनू भी लेके जाऊँगा, कि आपको भी मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर हमने 2-3 दिन बाद ये मेरे को बोलते चलो मैं आज चलते हैं गुरुजी के दरबार में। तो हम दोनों, उधर से मेरी कज़न और उनका हस्बैंड वहाँ पहुँच रहे थे और इधर से हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग वहाँ पे गुरुजी के दरबार में पहुँच गए। तो गुरुजी वहाँ पे अभी नहीं आए थे, वहाँ संगत बैठी थी, हम भी जाके संगत में वहाँ बैठ गए। तो जब गुरुजी आए तो पहले वो अज मेरे गुरु आना जी ओ गाना चल पिया पंजाबी विच। ते इन्ने नु गुरुजी ना, हम लोग ऐसे बैठे थे तो वो पीछे से रूम से निकल के सारी संगत के बीच में से जाके सामने अपनी उस पे विराजमान हो गए अपनी गद्दी पे। तो मेरे को ना बड़ा ही अच्छा लगा। गुरुजी ने ग्रीन चोला डाला हुआ, ऐसे भाग के एकदम तेजी से सारी संगत के बीच में से ऐसे हवा जैसे बिजली जैसे क्रॉस करती है एकदम से वहां जाके ऐसे बैठ गए और आराम से। और मैं देखती रह गई ये क्या हुआ, क्योंकि हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कोई कि लाइफ टाइम में किसी संत, किसी महापुरुष या किसी के भी हम लोग इधर ध्यान ही नहीं था कि किसी को देख सकते हैं। तो ਅਸੀਂ देखते ही रह गए ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हलवा प्रसाद। तो गुरुजी ने देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी पास में पहुंची तो गुरुजी ने ऐसे हम हाथ करते थे और गुरुजी इतना ऐसे पा देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। आपने और भी संगत से सुना होगा, हमारे हाथ ऐसे भर जाते थे। तो हम लोग बाहर जाके हलवा मैं जब गई तो खाना स्टार्ट किया तो वहां पे मेरी एक और कजन मासी वहां पे खड़ी। तो मैंने कहा मासी जी आप यहाँ आते हो? कहते मैं भी पहली बार आई हूँ, मेरे को शुगर है, मैंने सुना कि ये ठीक करते हैं। तो उसके बाद वो वाले मासी जी तो मेरे को कभी दोबारा नहीं वहां पे नजर आए। तो उसके बाद हम लोग खा के अपना हलवा आके संगत के बीच में ऐसे बैठ गए। तो मैं उस टाइम मैं काफी यंग थी, 24, ये 97 की बात है जी। तो गुरुजी ने ना मेरे को वहां बैठ गए, जब सारे सेटल हो गए तो गुरुजी ने ऐसे करके ना मेरे को बीच में से संगत के, मैं पीछे ही बैठी थी, बुला लिए। मेरे को लगा कहीं मेरी कजन को बुला रहे हैं, तो उसने कहा आपको बुला रहे। जो मैं जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गई। तो गुरुजी ना मेरे साथ बड़े प्यार से गुरुजी ने बड़ी हंस के मुस्कुरा के मेरे से बातें स्टार्ट की। तो आप वहां रहते हो, आपकी कोठी वहां पे है, वहां आगे शिव मंदिर है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते तेरी सस बड़ी तेज है। मैं हंसने लगी। मेरी सास के बारे में, मदर इन लॉ के बारे में गुरुजी ने काफी कुछ बोलना शुरू कर दिया कि क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। और घर में उनकी ही चलती थी और सारे उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता था। मेरे फादर इन लॉ भी उनके हिसाब से ही सब कोई मतलब उनके बगैर, पर है वो दिल के बहुत साफ थे। जो चीज ठीक है उसके लिए ही मतलब वो खड़ते थे। ऐसे नहीं कि कोई गलत के लिए, गलत चाहे अपना भी घर का कोई पर्सन हो उसका साथ नहीं देते थे, दूसरे का देते थे। मतलब ठीक को ठीक, गलत को गलत वाले, मतलब वो वाले थे। तो कहते तेरे काफी बातें की कि तेरे जो फादर इन लॉ है उनको गुरुजी पंजाबी च बोलते सी कि ओदी नहीं चलदी, तेरी सस बड़ी ऐदा है ते ऐदा। मैं हंसी गई। मैं फिर बोलता, मैं कहा गुरुजी दिल दे बहुत अच्छा, दिल बहुत साफ है। फिर गुरुजी हंस पे ते
जब आवाज आ रही है जी मेरे को यहाँ पे? हाँ जी हेलो, आ रही है। अच्छा जी। तो गुरुजी ने वहां पे लेडीज बैठी हुई थी गुरुजी के आसपास, तो सारे तो गुरुजी ने मेरे को फिर बुला के थोड़ी देर बैठा के उन लेडीज को बोलते ये कुड़ी बहुत चंगी है, ते वो सारे हस पे, मैं भी हस पी। तो फिर मैं जाके कहते गुरुजी कहते जा पीछे बैठ जा, ते मैं फिर जाके पीछे बैठ गई। फिर हमने जाना स्टार्ट कर दिया गुरुजी के पास जाके ना जी, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी को देख के उनकी प्रेजेंस में ना हम लोग सारा कुछ भूल जाते थे कि हम कौन है, कहाँ क्या हमारा क्या चीज है हम, मतलब कि वहां पे सारा रूह का कनेक्शन था गुरुजी के साथ कि जैसे हमें खाने की भूख लगती है तो हमें हमारी रूह को, हमारी सोल को गुरुजी की भूख लगने लग गई थी कि गुरुजी को देख के फुली सेटिस्फाइड हो जाते थे कि दुनिया की सारी चीजें भूल जाते थे कि कुछ भी हमें याद नहीं रहता था। वहां पे बैठ के गुरुजी एकदम से चमक रहे होते थे कि चमक रहे सन दी तरह, जिदा सूरज बैठा ਹੁੰਦਾ है गुरुजी ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂਜੀ ਵੱਲ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ रूह रजदी नहीं सीगी, दिल करदा सी होर देखी जाओ ते इत्थों जाओ ना, कि इन्ना मैग्नेटिक सीगी गुरु जी दी प्रेजेंस। ते एक गुरु जी दे विचों इन्नी सोहनी खुशबू आंदी हुंदी सी, फ्रेगरेंस दे भरे हुंदे सी गुरु जी, ते वो फ्रेगरेंस भी काफी डिफरेंट ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 5-6 ਵਾਰ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ फिर मैं अपने मदर इन लॉ नू क्या, हम लोग चंडीगढ़ रहते थे तो हमारी जो घर था फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, नीचे मेरे मम्मी डैडी इन लॉज रहते थे। तो मैं एक दिन बैठी, मैं कहा मम्मी इत्थे गुरु जी आए हुए ने, तुसी साडे नाल चलना, असीं शाम नू जांदे हुंदे आ। मैं अपने हस्बैंड नू नहीं पूछा, मैं बस जाके मम्मी नाल वैसी गल कर ली ते डरदे जे कि पता नहीं की क्या बोलेंगे। पर मम्मी कहंदे ठीक है किन्ने बजे जांदे हो? मैं कहा मम्मी 6 बजे तुसी तैयार हो जियो। ते मैं ना इतना बोल के मैं ऊपर चली गई। जब हम लोग शाम को नीचे आए तैयार होके तो मम्मी बाहर चेयर पे तैयार बैठे थे कि जाने के लिए गुरुजी के पास। तो वो भी मैं मम्मी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, काफी लोगों ਨੂੰ रिलीफ मिलती है, ठीक हो जाते ने। बस इतना ही बोला था मैंने मम्मी को। तो मम्मी हमारे साथ बैठ गए गाड़ी में। तो वहां पे जब पहुंचे गुरुजी के पास तो मेरे को डर भी लगी जाए कि पता नहीं क्या बोलेंगे ये गुरुजी को, कुछ गलत ना बोल दे या क्या बोलेंगे, क्योंकि मम्मी कोई परवाह को बड़े रोब वाले थे, मतलब कि कोई डरते नहीं थे कोई किसी से। तो वो मेरे को डर भी लगी जाए। जब मैं वो गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी को सामने जाके बोलते उच्ची से कहते मेरे गोडे बहुत दुखदे आ। गुरुजी ने फिर मेरे फादर इन लॉ के बारे में कुछ बोला। मेरे फादर इन लॉ चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे, तो उनके बारे में कुछ बोला तो मम्मी चुप कर गए। तो फिर नहीं दोबारा बोले। फिर आके आराम से हमने हलवा लिया, खा के आके फिर दोबारा बैठ गए। फिर मम्मी हमारे साथ जाते रहे काफी बार। तो उनको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि उनको भी
जाना, वहां बैठना अच्छा लगता था, पर मेरे फादर इन लॉ तो नहीं गए। तो ऐसे ही मेरे मम्मी भी पटियाला से आए हुए थे हमारे पास उस टाइम। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ऐदा गुरु जी है, चलो तुसी भी साडे नाल। तो वो भी शाम नू साडे नाल चले गए। और मेरे मम्मी गुरु नानक देव जी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। जैसे जैसे हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े हुए थे सारी लाइफ। तो जैसे गुरु नानक देव जी का ननकाना साहब में जो हुआ 300 बर्थडे, पता नहीं कौन सा वाला था, तो वो मेन वाला, तो वहां पे वो गए थे उस टाइम पे 70s में भी सेवा करने के लिए ननकाना साहब। ऐसे मतलब उनको वहां उनका बहुत लगा हुआ था गुरु नानक देव जी के साथ। तो और वो पाठ भी बहुत करते थे। तो मेरे मम्मी जब गुरुजी के पास पहुंचे तो तो पहले गुरुजी वहां पे नहीं थे, तो मेरे मम्मी ने वहां पे जाके ना, वहां उनको पता नहीं क्या हुआ, बिना गुरुजी को देखे ना, हमारे पास उस टाइम गुरुजी का कोई स्वरूप था, क्योंकि हम तो खुद नए नए अभी जुड़े थे। तो मम्मी ने वहां पे ना, गुरुजी की वहां पे कोई फोटो लगी हुई थी, स्वरूप कोई नहीं लगा हुआ था चंडीगढ़ दरबार में। तो वहां पे मम्मी ने रोना ही स्टार्ट कर दिया, जैसे विराग चढ़ गया मम्मी को कि वहां पे शब्द चल रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा विराग में आ गए और रोने ही लग गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और मेरे को बड़ी शर्म आने लग गई, क्योंकि तब इतनी अकल भी नहीं थी, अपनी 20s में थे। तो मेरे को लगा, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, कि मम्मी को क्या हो गया, सारे संगत भी बैठी है, कि मम्मी रोई क्यों जा रहे हैं, इतना विराग में आ गए। तो वो उनका रोना ही ना रुके। तो जब गुरुजी आए तो सब लाइन में लग गए, तो मैं ना थोड़ी पीछे हो गई, मम्मी को आगे, दो संगत बीच में थी। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं बताना कौन है गुरुजी को, कि कौन है, बस चुप करके मैं पीछे हो गई। तो जब क्योंकि उस टाइम पे थोड़े नादान थे। तो जब मम्मी की बारी आई, गुरुजी के पास हुए, तो मम्मी को गुरुजी बोलते, अमरजीत आंटी आ गई। और इतना ऊंची गुरुजी बोले, मैंने ऐसे करके सुना, मैं कि इनको नाम कैसे पता लगा मेरे मम्मी का। तो मम्मी ने भी बोला, हाँ सच्चे पातशाह मैं आ गई। वो भी ऐसे ही बोले उनके आगे। तो मेरे मम्मी के भी गोड्डे थोड़े-थोड़े दुखते थे, पर वो नहीं मतलब उस टाइम इतने नहीं थे, मतलब बोले भी नहीं वो। पर मेरे को मम्मी ने बाद में बताया कि मैं 2-4 बार वो हमारे साथ गए, कहते मेरी दर्द ही गायब हो गई, अपने आप ही चली गई, बिना बोले बिना कहे गुरुजी को। तो वो ऐसे बस फिर मम्मी के साथ एक बार और गए, तो मम्मी को फिर गुरुजी ने क्या कि अंधे रहा करो, ऐसे बस बोले। उसके बाद कोई बात नहीं की मम्मी के साथ, कोई ऐसे कोई कुछ नहीं। तो मतलब कि नाम ऐसे लिया गुरुजी ने। उसके बाद हम लोग जाते रहे जी। फिर मीनवाइल मेरी प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हो गई 97 में। तो उसके 97 के सितंबर अक्टूबर में गुरुजी चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए। तो दिसंबर में उसी साल मेरे बेटा हुआ। तो बिल्कुल नॉर्मल सारा कुछ। तो तब हमें गुरुजी के स्वरूप गुरुजी ने अपने हाथों से उस टाइम तक काफी दे दिए थे, इतने महीनों में ना हमें। तो वो मैं स्वरूप लेके ही अंदर गई थी। तो मेरी पहले बेटी थी 4-5 साल की, तो वो सिजेरियन हुई थी। बेटा मेरा पूरा नॉर्मल हुआ और मेरे को पता भी नहीं लगा। तो उसके बाद ये दिसंबर को हुआ 97 के एंड में। तब तक गुरुजी दिल्ली चले गए थे, एम्पायर स्टेट में। तो फिर साल तो मेरा मैं आउट ऑफ टच रही गुरुजी से, पर मेरे को गुरुजी हर पल याद आते रहे। नहाते धोते खाते पीते, मतलब वो गुरुजी का ना, वो मैंने बेटे को 1 साल भी ऐसे पाला कि गुरुजी करके, गुरुजी के ही खुशी में बेटा भी खुशी था। और साथ में गुरुजी भी मिले हुए थे। तो ये दोनों की खुशी इतनी रही कि 1 साल ना मैं बस गुरुजी करके मेरा निकला। और 97 से 98 का जो गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे था, तब चंडीगढ़ की संगत को गुरुजी का मैसेज आया कि मेरा बर्थडे
ना 98 वाला किसी रेंज में था फार्म हाउस पे, तो वहां पहुंचो। तो चंडीगढ़ से 1-2 बसें संगत की भर के गई, तो उसमें मेरे हस्बैंड भी गए। मैं नहीं गई क्योंकि बेटा भी छोटा था। तो जुलाई में मेरे हस्बैंड संगत के साथ गए। तो जब वापस आए तो मैंने कहा कैसे गुरुजी? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ नहीं, ਜਦੋਂ मैं मत्था टेकिया तो गुरु जी ने स्माइल दी। तो हम लोग बड़े खुश हुए कि गुरु जी की स्माइल मिली। तो उसके बाद जी जब मेरा बेटा साल का हो गया 98 में, तो 99 की जो मार्च की छुट्टियां आई, तो उसमें हम लोग मेरे हस्बैंड ने थोड़ा वीकेंड मिला के कुछ ऐसे करके, तो 7 दिन का हमने प्रोग्राम बनाया कि दिल्ली चलते हैं और गुरुजी के पास 7 दिन दर्शन करके आते हैं गुरुजी के। तो मेरे को 1 साल हो गया था, बेटा 1 साल का हो गया था। तो हम लोगों ने वहां पे बुक किया दिल्ली 7 दिन के लिए। तो कि गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं। तो हम लोगों ने देसी घ्यो दे जी लड्डू बना के डिग्गी पीछे सारी भर के कि प्रसाद के तौर पे भी गुरु जी बेटे की खुशी हुई के लिए। तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਰਵੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾरों जने दिल्ली चले गए गुरु जी के अंपायर स्टेट में। तो शाम को जब हम पहुंचे तो गुरुजी अपने वहां पे विराजमान थे, बैठे थे अपनी संगत में। उनका सारा दरबार लगा हुआ था। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ जी ने बड़े प्यार नाल स्माइल दी ते मैनू कोले अपने पास बिठा लिया। तो मैं मतलब 97 के बाद 99 की मार्च में पहली बार गुरु जी को तब मिली जाके। तो गुरु जी ने पास में बिठा लिया। तो बातें करने लगे, कदों आए किवें। तो मैं कहा गुरु जी बेटा तुसी दिता, थोड़ा थैंक यू करन आए सी। ते गुरु जी बड़े खुश होए। ते मैं क्या अच्छा उस ना 98 में हमें पता चला था जब बेटा हुआ कि इसका नाम क्या रखे। तो उस टाइम हमें पता चला कि गुरुजी उदयपुर है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इसका नाम ना हम लोग उदय रखते हैं, उदयवीर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम राजवीर है। तो हमने इसका नाम कि गुरुजी उदयपुर है, तो उदय से हमने इसका नाम उदयवीर रख दिया। तो मैं गुरुजी ने क्या, मैं कहा गुरुजी सानू पता लग्या सी तुसी उदय, मैं कहा गुरुजी दा नाम दसो की रखिए। तो गुरुजी कहंदे तुसी की रखिया, आपने क्या रखा इसका नाम? हम मैं कहा जी गुरुजी उदयवीर रखिया है, तुसी उदयपुर सी। तो हमने फिर ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ भी उदयवीर ਏਦਾਂ राजवीर ना। कहते बिल्कुल ठीक है ही रखना है। तो उसके बाद हमें ये भी पता चला कि चंडीगढ़ में जा और संगत में गुरुजी ने 1-2 बच्चों के ना और भी नाम उदयवीर रखे हैं। तो उसके बाद मतलब मेरे बेटे के बाद तो गुरुजी कहते ठीक है। मैं कहा गुरुजी लड्डू लेके आए सी। तो गुरुजी इतने खुश हुए, मैं बहुत खुश हुई। उनकी जो स्माइल थी, जो उनकी वो थी ना, वो जैसे जो उनकी अंदर से खुशी थी वो बच्चों जैसी होती थी, जैसे कोई भोला भंडारी को इतनी खुशी होती है। जैसे पूरे भोले भंडारी सी गुरुजी हैगे ने। ते मैनू मेरे को बोलते वो जा वो ना मेरे सामने फोटो च थे अमृत आ गया। मेरे को ना संगत जी उस टाइम अमृत वगैरह किसी चीज का नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप में से अमृत आता है या क्या। उस टाइम सच मेरे डैडी भी मेरे साथ गए थे, हमारे साथ वो 1 दिन के लिए गए थे। वो कहते मैं आ जाऊंगा दर्शन करके, और हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था। तो सारे हम लोग खड़े होके वो स्वरूप के पास संगत चली गई देखने। जब मैं पहले मैं गई, मेरे को कहते जा देख उथे अमृत आ गया। तो मैं जाके ऐसे हाथ लगाया तो वो ऐसे आ रहे टप आ रहे मतलब अमृत आ रहा सी। ते मेरे को इतना नहीं पता था, मैं तो बस ऐसे देख के आके गुरुजी के पास बैठ गई। फिर बाद में देखा तो सारी संगत सारे स्वरूपों में से एम्पायर स्टेट के ना अमृत आ रहा था, और सारी संगत ऐसे ऐसे हाथ करके देख रही थी। तो अब मैं सोचती हूँ अब कि उस टाइम पे मैंने अच्छी तरह से क्यों नहीं हाथ लगाया, क्यों नहीं, तब उस टाइम नहीं पता था जी कुछ भी। तो मेरे को तो बस गुरुजी के साथ ही होता था, मेरे को और कुछ नहीं दिखता था। कौन बैठा है, क्या कौन नहीं आया, कौन नहीं आया, मेरे को तो होता था मैं गुरुजी को ना बस देखती रहूं।
और गुरुजी का और मेरा बस हम लोगों का तो ऐसे ही होता था कि बस मैं गुरुजी को भी पता था कि ये मतलब कि गुरुजी मेरा सबसे ज्यादा ध्यान गुरुजी की तरफ ही रहता था। मेरे को कुछ नहीं हम लोग देखते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और जो अभी अभी अंकल आपने जो शब्द चलाया मेरे सतगुरा श्रीनगर भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले दा, ये गुरुजी के हमेशा चलता था, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, ये गुरुजी के सत्संग में हमेशा और रोज चलता था। और हमारी गाड़ी में भी जब भी हम गुरुजी को मिलने जाते थे तो यही शब्द चलता था। जब मेरा बेटा पेट में था तब भी यही चलता था, बाहर आया तब भी यही चलता, अभी भी यही चलता है कि गुरुजी को इतना ये शब्द उनका फेवरेट था। तो सारे दिल्ली जाते भी हम रिपीट पे ये लगा देते थे, मेरे सतगुरा मैं तुझ भी न अवर न कोई। अब जब गुरुजी के दरबार में जाते थे उस दिन भी ये चलता था हमेशा और रोज। तो फिर हम लोग बैठ गए गुरुजी के पास, मैं बैठ गई ते फिर गुरुजी अब मेरे को कुछ कई बार मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं आता गुरुजी से क्या बात हुई। बस इतना कह के फिर मैं जाके संगत में बैठ गई। मेरे को लगता है कि ऐसे गुरुजी ने थोड़ी बातें की तो उस दिन फिर गुरुजी ने वो लड्डू भी सारी संगत में बरताए। तो सेकंड डे भी हम लोग पहुंच गए गुरुजी के पास। तो ऐसे कोई बात नहीं हुई, बस फिर गुरुजी से स्माइल करते थे जब भी मिलते थे, जब भी गुरुजी देखते थे तो हमेशा हंसते थे। तो हमें भी बहुत हमारी रूह को जो बॉडी तो ना जी वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बॉडी गुरुजी के पास जाती है, मेरी रूह गुरुजी के पास जाती थी, रूह का कनेक्शन था गुरुजी के साथ। तो हमने जब भी बाहर गाड़ियों में पार्किंग करनी तो जब वहां से चल के गुरुजी के पास जाना तो हम खुशबू गुरुजी की बाहर ही आनी स्टार्ट हो जाती थी। हम जहां पे ठहरे थे वहां पे भी आती थी। तो गुरुजी की खुशबू हमें मतलब कि बाहर से आना स्टार्ट हो जाती थी जब तक दरबार में नहीं आते थे। फिर हम ऐसे ही करते जी तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो तीसरे या चौथे दिन गुरुजी मेरे को बोलते कोई काम आए सीगे। मैं कहा नहीं गुरुजी थोनू मिलन आए सी। तो गुरुजी फिर बहुत खुश हुए ते मेरे को कहते कदों जाना है। मैं कहा गुरुजी संडे चले जाना। तो हमारा मतलब थर्सडे फ्राइडे जब सैटरडे आया तो गुरुजी कहते कल तुसी चले जाना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कल नहीं जाना, तुसी रात नू शाम नू इत्थे आ जियो संडे नू। और संडे हमने जाना था क्योंकि मंडे मेरे हस्बैंड का ऑफिस था। तो गुरुजी कहते इत्थे आ जियो। ते असी फिर संडे गुरुजी कोल दरबार च पहुंच गए। ते उस दिन शाम को फिर जब सारी संगत चली गई तो थोड़ी संगत वहां बैठी थी। तो गुरुजी कहते चलो वड्डे मंदिर सारे जने। ते असी गुरुजी दी कार अगे अगे साडी असी कार अपनी पीछे लगा ली गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे। तो सारी संगत जो थी वहां पे वो सारे वहां से बड़े मंदिर गुरुजी उनको सबको ले गए। तो उत्थे जाके फिर सारा गुरुजी ने अपना बड़ा मंदिर ना जी सारा घुमाया A to Z। अपनी कुटिया च भी लेके गए ऊपर नीचे सारे बड़े मंदिर दे दर्शन करवाए। ते नाले गुरुजी ਏਦਾਂ करके देखी जान ते मैं तो गुरुजी को ही देखी जा रही थी। मेरे को तो कोई ऐसे नाम कोई मेरे को मंदिर का उस टाइम पे पता था कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है, ये शिवपुरी है या सचखंड है सच्चे पातशाह दा। मैं तो गुरुजी को ही देख रही थी कि गुरुजी आगे आगे हम लोग सारे पीछे पीछे। सारा गुरुजी के साथ सारा मंदिर हम लोगों ने रात को उस दिन घुमाया, गुरुजी ने सारा दिखाया। तो फिर आके गुरुजी नीचे बैठ गए ऐसे दीवार के साथ लग के नीचे ही बड़े मंदिर में। तो हम लोग सारे आसपास कोई दूर बैठ गया, कोई इधर कोई उधर कोई पास में। तो हम लोग भी मेरा बेटा भी साथ में ही होता था, छोटा सा था तो वो भी वहीं आगे पीछे भाग भूग रहा होता था। तो जब 1 बजा ना जी 12 बजे के बाद मतलब 12 से ऊपर हो गए थे, 12:30 कह लो या 1 कह लो या 1:30 कह लो। तो गुरुजी मेरे और मेरे हस्बैंड को बोलते हुन तुसी जाओ चंडीगढ़।
रात को, मतलब सुबह हो गई थी, रात की सुबह। तो हम लोग फिर 7 दिन उस दिन टाइम गुरुजी के दर्शन करके तो 1-1:30 बजे दिल्ली से चले, तो चंडीगढ़ सुबह पहुंच गए और आराम करके रात फिर अपने ऑफिस वगैरह चले गए। तो ये हमारा चंडीगढ़ के बाद फर्स्ट था जो हम लोग गुरुजी के साथ अपना दर्शन करके आए गुरुजी के। उसके बाद फिर हमारा वो हो गया, खुल गया कि जब भी हमें 2 दिन मिलने, जब वीकेंड होना, जब भी दिल करना, बस फिर हम लोगों को होना कि चलो गुरुजी दे कोल चलिए, गुरुजी के पास चले। तो फिर हमने कोई भी ना जी हॉलीडे तो सब छोड़ दी थी कि पहले तो हमें होता था चलो शिमले चलो, चलो कसौली चलो, नैनीताल, इधर उधर सब छोड़ दिया। हमें था कि कोई भी छुट्टी आई या वीकेंड हुआ, चलो दिल्ली चलो, गुरुजी के पास जाना, बस गुरुजी के पास दर्शन करके आने हैं। तो हम लोग ऐसे गुरुजी के पास जाना स्टार्ट किया। तो एक बार फिर जब हम लोग ऐसे बीच-बीच में जाते थे तो वहाँ नवराज भाजी ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ क्लोज ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ चंडीगढ़ ਦੀ संगत है। और वो गुरुजी के उस टाइम डीजे भी होते थे, मतलब कि वही गुरुजी की सारी कैसेट्स शब्द की वही परचेज करते थे और वही गुरुजी सिलेक्ट करते थे उनके साथ बैठ के और वही शब्द चलाते थे वहां पे। तो उनके साथ हमारा थोड़ा कह लो कि प्यार बन गया, क्योंकि हम लोग जब भी जाते थे तो थोड़ा पहले चले जाते थे, क्योंकि कभी कहीं ठहरते थे, कभी कहीं, तो गुरुजी की जगह से काफी दूर ठहरते, तो हमें होता था कि जल्दी पहुंच के वहां पे बैठ जाएं जाके कि रश रुश में से। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਤੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4-5 ਵਜੇ गुरु जी ਦੇ ਕੋਲ पहुंच जाइए। सो हम लोग 5 बजे गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे ऐसे ही, तो लाल किले से ना जी हमारी, लाल किला नहीं, कुतुब मीनार से हमने एक गलत मोड़ ले लिया और हम लोग 10 मिनट ना घूम के फिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे। 5 बजे होएंगे, 5 ਵਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो उस टाइम पे मतलब कि इतना अच्छा लगा। अब सोचते हैं कि एडा बड़ा रब सानू याद, मतलब इन्हां रूहां नू, हमारी रूह को याद कर रहा था कि ये आ रहे ने, है ना। अब मैं सोचती हूँ उस टाइम तो हम लोगों ने मतलब हंस के ऐसे ही कर दिया कि हाँ हमने गलत मोड़ ले लिया था, अभी 10 मिनट पहले ही आना था हमने। तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤੁੱਛ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ पेरेंट्स नहीं करते हैगे, कोई साडे जान पहचान दे साडे ब्रदर सिस्टर्स नहीं ऐदा करदे जिन्ना गुरु जी इज्जत ते प्यार नाल बुलांदे हुंदे सीगे। ते फिर इस तरह ही जी करदे करदे ऐदा ही एक बार मैं ना वड्डा वाला एक वड्डा स्वरूप चंडीगढ़ों नवराज भाजी तो पुछ के ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ को जब भी जाना बस जब शुरू में जब आके बैठते थे गुरु जी, तब उसी टाइम ही मेरे को बुलाते होंगे सी और बुला के 5-10 मिनट पास में बिठाते थे, फिर पीछे भेज देते थे, फिर नहीं दोबारा बुलाते थे। फिर बस
ऐसे ही कर देते, लंगर के बाद जब भेजना होता था तो ऐसे कर देते थे कि जाओ। तो जब मैं मतलब शुरू में ही गुरुजी ने आके शुरू में ही मेरे को ऐसे करके बुला लेते थे कि बैठ, जब जो फर्स्ट डे होता था मेरा कि जिस दिन हम लोग पहुंचते थे गुरुजी के दरबार में, तो गुरुजी ने ऐसे करके बुलाया, तो वो मैं बड़ा वाला स्वरूप भी गुरुजी का ले गई वहां पे। तो मैं कहा गुरुजी एनु साइन कर दियो। उदो हमने ये देखा था कि गुरुजी ऐसे साइन करते होते थे, तो मैंने भी ऐसे कर दिया। गुरुजी मेरे को बोलते कब आए? मैं क्या गुरुजी कल आ गए सी। गुरुजी कहते कल क्यों नहीं आए? मैं क्या गुरुजी ये थक गए सीगे, तो ये हम 3-4 दिन यहाँ पे हैं, तो फिर हमने कहा कि असी क्या भी असी आज जाओगे। कहते कल गुरु पूर्णिमा सी। ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। तो अब मैं चुप, मेरे को कुछ नहीं पता था कि हमने ऐसे, मतलब आज सोचती हूँ कि हमने वो दिन मिस कर दिया। वो भी गुरुजी की रजा होगी कोई जी, मैनू पता नहीं हुण। ते नहीं तो सच्चे पातशाह उस दिन भी बुला ही सकदे सीगे सानू। ते फिर मैं गुरुजी ने वो स्वरूप पे अपने सारा बड़ा अच्छी तरह से वो मेरे सामने ही है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, बड़ा लिखा, मतलब 6-7 बार लिखा उसके ऊपर, और पीछे भी आगे भी सारा, मतलब डेट्स डाल डाल के बड़े प्यार से गुरुजी ने ब्लेस किया स्वरूप को। तो उस तो बाद अच्छा फिर ना जी ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਥਾਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ गुरु जी ही कंट्रोल करते सी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ नहीं, हमें तो इतनी अकल उकल है नहीं। गुरु जी ने ही हमें अपने उसमें शरण में ले लिया था, तो गुरु जी ही हमें उस टाइम पे, आज मैं कई चीजें सोचती हूँ तो गुरु जी ही कंट्रोल कर रहे थे सारा कुछ। तो हमें मतलब सारा कुछ हमारा गुरु जी के कंट्रोल में चला गया था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग इतनी दूर की सोच नहीं सोच रहे थे उस टाइम पर। गुरु जी ही हमें थिंक करवा रहे थे वो सारा कुछ। तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, एक्शन लगे हुए थे, तो बड़े हम आराम से अपने चंडीगढ़ कोठी में रहते थे। तो हमारे ना मन में आ गया गुरु जी के मिलने के बाद ही कि कोई बाहर की कंट्री का ना कोई पासपोर्ट होना चाहिए, कि जब दिल करे बंदा घूम फिर के आ जाए। कि यहाँ पे मतलब उस टाइम पे ना जी 90s में आप सबको भी पता है कि वीजे बड़ी मुश्किल से लगते थे, आज की तरह नहीं थे कि जब मर्जी चले जाओ। तब बड़ा मुश्किल होता था कि कभी मिलना है कभी नहीं मिलना है। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसे करते हैं कि अभी बच्चे भी अभी तो छोटे ही हैं, कि कोई कंट्री का ना कोई पासपोर्ट हो, तो जब दिल करे बाहर घूम के आ जाओ यहाँ पे। तो हम ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने ना कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का ना प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हुआ तो सारा कुछ बड़ा वो चलने लगा। तो उसी टाइम मेरा ऑस्ट्रेलिया का भी ना जी इंग्लिश का ना टेस्ट आ गया कि आपको टेस्ट करना होता है, आइल्स का टेस्ट जो होता है। उस टाइम पे कोई सेंटर भी नहीं होते थे कि आप तैयारी करो कुछ करो, क्योंकि मैं तो मेरे तो आप छोटे छोटे बच्चे थे, मैं भी बड़ी बिजी थी अपने घर में सब में। तो वो टेस्ट था तो वो दिल्ली में था, चनक्यापुरी में जो इनकी होती है एम्बेसी वहां पे। तो वो सारा दिन था सुबह से लेके शाम तक। तो हम लोग दिल्ली आए तो इंग्लिश का टेस्ट था। तो मेरी ना इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरी 18 साल में जी शादी हो गई और उसके बाद तो फिर घर गृहस्थी और सारा, तो मैं इतना मतलब वो ना तैयारी की ना कुछ। तो ऐसे ही मैं चले गए। गुरुजी का स्वरूप तब हमारे पास था, क्योंकि गुरुजी ने वो छोटे छोटे स्वरूप ना अपने काफी हमें दे दिए थे उस टाइम तक। तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टेस्ट था मेरा और मेरे हस्बैंड का, लिसनिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का। तो मैंने तो जब सारा मैं बड़ा अच्छा मेरा टेस्ट हुआ, मैंने जो राइटिंग का भी हुआ, तो मैंने तो ऐसे वहां पे ऐसे वगैरह लिखने थे कि इस पे लिखो उस पे लिखो। तो मैंने तो इतने फ्लुएंटली इतना लिखा मेरे ना जी, ये सच्ची मैं बता रही हूँ, मेरा हाथ ना ऐसे, मैंने पहले भी अपने स्कूल में जो भी मैं पढ़ी हूँ, मेरे कभी ऐसे हाथ कभी नहीं चला था। मतलब हम रुक के सोचना पड़ता था क्या लिखे नेक्स्ट लाइन में, चाहे इतनी पढ़ के तैयारी करके जाते थे तब भी नहीं ऐसे हाथ चलता था।
तो वहां पे ऐसे चला मेरा हाथ की जैसे ना मेरे को खुद ही ऐसे आ रहा था कि अंदर से ये क्या निकल रहा है मेरे। सच्ची में बात है कि अंदर से ऐसे निकल रही थी मेरे कि मैं ऐसे 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 मेरे मतलब एंड तक जो लाइन थी ना वहां पे भी मैं ऐसे ऐसे भर भर के आई कि और मेरे को नहीं पता मैंने क्या लिखा। स्पीकिंग का तो चलो अच्छा हो गया, लिसनिंग का भी उनके एक्सेंट में था वो सारा, वो भी हो गया, पर राइटिंग में मेरे को थी कि क्या होगा। वो तो ऐसे हुआ कि मतलब कि मेरा हाथ खुद ही मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कि अच्छा हो गया। तो शाम को मैं और मेरे हस्बैंड ना 5 बजे के बाद, हमारा 9 to 5 था, अलग अलग थे हम लोग, तो शाम को साथ में मिले आपस में। तो मेरे को बोलते भी किदां दा होया, किवें होया, मैं कहा बहुत वधिया हो गया, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ते ये भी हसन लग गए हम लोग हंस हंस के अपना। चलो भी गुरुजी के पास चलते हैं। शाम को हम लोगों ने जाना था गुरुजी के पास। जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे तो हमें इतने टाइम हो गया था जी गुरुजी के पास जाते, उनके दर्शन करते हुए। तो गुरुजी ने ना कभी भी, मैंने गुरुजी को ऐसे मतलब कोई सेवा या टच कभी नहीं किया था। वहां पे मोस्टली ना मिडिल एज्ड अंकल और लेडीज ही होती थी, यंगस्टर्स को गुरुजी कम ही हाथ लगवाते थे। मतलब कोई भी यंग लड़का लड़की ना वो नहीं गुरुजी के पास होते थे। मोस्टली जिनके बच्चे बड़े होते थे ना लेडीज, वो ही वहां पे बैठी होती थी। कह लो कि मम्मी टाइप लेडीज, जो हम लोग उस बच्चे वाली एज में होते थे। मैं 24 साल की थी, तो वो 50s वाली लेडीज, 40s वाली प्लस, 50s के प्लस ऐसे होते थे बैठी वो आंटियां जो पास में गुरुजी के। तो उस दिन ना गुरुजी, जब मैं जाके बैठी तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे करके बुला लिया और अपना ना मेरे को राइट साइड पे बैठा के अपना राइट हैंड मेरे को दे दिया और उंगलियां दे दी, कहते उंगलियां घुट। तो मैंने ना गुरुजी की ऐसे ऐसे उंगलियां दबानी शुरू की। मैंने फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने कहा ना उंगलियां घुट, मैं कहा गुरुजी मैं हाथ धोया वा जाके जरा। गुरुजी कहते जा धोया। तो मैं हाथ धो के आके फिर गुरुजी ने ऐसे उंगलियां दबाई गुरुजी की। तो राइट हैंड की गुरुजी ने मेरे को दी। गुरुजी कुछ नहीं बोले, ना मैं कुछ बोली। पर मैं जब वहां दरबार से निकली ना जी, तो गाड़ी में मैं जब बैठी तब मैनू लग्या कि ओ माय गॉड, ये तो गुरु जी ने ही लिखा सी मेरा टेस्ट। ते गुरु जी ताई मैनू उंगलियां कटवाइयां। कुछ नहीं बोले गुरु जी ने, कुछ नहीं बोला, मतलब कि होया कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे उंगलियां अपनी कटवाई राइट हैंड की। और मेरे को वो बड़ी फीलिंग ऐसे दी कि देख बई मैं ही किया सारा कुछ। ते मेरे को पता लग गया, मैं क्या, क्योंकि हर किसी को पता होता उसका क्या, वो अंदर से उसका लेवल क्या। और मैं जो वहां पे लिख के आई हूँ मेरे को पता मेरा लेवल किया। सो मेरे को पता लग गया कि ये गुरुजी ने किया है। तो फिर मेरे को बड़ा वो हुआ कि है गुरुजी तुसी किया सारा कुछ। ते उसके बाद जी बस ऐसे ही फिर एक बार और बैठे थे गुरुजी दे कोले। गुरुजी ऐसे पी रहे थे अपना। तो मेरे को ना ऐसे करके गिलास गुरुजी ने देता। गुरुजी ने मैनू कहते पी ला। ते उस टाइम ना संगत जी मेरे को ऐसे हो गया, मेरे मन में ये नहीं आया कि ये गुरुजी का जूठा है, मेरे मन में ये आ गया कि ये गुरुजी का गिलास है। मैं एक तुच्छ प्राणी, मैं तो इतनी, हम लोग इतने ऐसे लोग कि ऐसे गुरुजी के गिलास को अपने मुंह के लगाने के काबिल भी नहीं है कि मैं गुरुजी के गिलास ਨੂੰ मुंह नहीं लगा सकती। तो मेरे मन में ये आ गया कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी के हम भोग लगाते तो बर्तन सूचे होते हैं ना, कि उसमें हम लोग नहीं खाते। तो वो चीज मेरे मन में आ गई। तो मैंने किचन में जाके ना जी वो गिलास से दूसरे गिलास में पाके ना वो पी लिया। वो कोकोनट वाटर था, नारियल पानी। तो फिर उसके बाद बस ऐसे ही हमारा गुरुजी के साथ ना हमने जाना। तो एक बार मेरे मम्मी लंदन गए हुए थे, तो वहां से वापस आ रहे थे हम लोग एयरपोर्ट पे लेके, फिर गुरुजी के दरबार में उस दिन भी पहुंचे। तो उस दिन भी मैं चंडीगढ़ से एक और स्वरूप बना के गुरुजी का लेके गई थी। तो वो भी मेरे सामने पड़ा, उस पे गुरुजी ने लिखा हुआ हमारा लास्ट नेम लेके, पंगल्स फैमिली फुल ब्लेसिंग्स
ऑलवेज ऑन द होल लाइफ गुरुजी। तो हमारा ना नाम ऐसे लिख के गुरुजी ने फिर और भी जगह पे ऐसे साइन किए हुए हैं। तो वो भी गुरुजी ने उस दिन बड़े प्यार से ब्लेस किया। तो हम लोग फिर मेरे मम्मी भी साथ में थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो उस दिन गुरुजी ने फिर ना संगत में इतनी इतनी चिट सबको बांटी। उसपे एड्रेस लिखा हुआ था कि सबको बोला कि वहां पहुंचो। तब तो जीपीएस भी नहीं थे, हम लोग तो दिल्ली का नक्शा लेके घूमते होते थे तब, कागज का, कि सानू तो दिल्ली बारे जी कुछ नहीं सी पता। गुरुजी ने दिल्ली घुमाती, दिल्ली दिखाती, कभी कहीं ठहरना, कभी कहीं, वहां से इधर, इधर से वहां, सब दिल्ली गुरुजी करके हमने सारी दिल्ली भी घूम ली। और गुरुजी ने उस दिन एड्रेस दिया, वो बिरलास का एड्रेस था, पृथ्वीराज रोड पे। तो वहां पे गुरुजी कहते चलो, सारी संगत जो भी वहां बैठे थे सारे संगत को गुरुजी ने बोला। और तो हमने फिर गुरुजी के पीछे, संगत के पीछे अपनी गाड़ी लगा के हम लोग वो बिरलास के घर पे उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया। और बहुत आलीशान स्वागत था गुरुजी का, और बड़ा मजा आया। हम लोग पीछे पीछे एंजॉय करते, सारे गुरुजी के संगत पीछे पीछे जा रही थी, गुरुजी आगे आगे। उन्होंने गुरुजी कैसे आरती करके गुरुजी को अंदर बिठाया, तो पीछे लॉन में सारी संगत, और बड़े अच्छे पकवान, अच्छा खाना बना हुआ था सारा कुछ। तो बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया सारी संगत ने गुरुजी के साथ। तो फिर वहां से फिर स्पेंड करके सारा टाइम फिर अपना हम लोग आ गए। तो ऐसे हमारा गुरुजी के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली का चलता रहा। तो इन मीन टाइम हमारा ना जी, हम लोगों ने तो ना बाहर का अप्लाई ऐसे किया था जैसे भी होना हो जाएगा, नहीं हुआ ताभी कोई गल नहीं हैगी। मतलब हम लोगों ने ऐसे क्योंकि हमारी थॉट्स, हमारी जो चीज थी ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, गुरुजी ही करवा रहे थे सारा कुछ। तो जब हमारा मेडिकल भी हो गया, सारा कुछ ठीक ठूक हो गया, ते हमारे ना जी वीजे लग के चारों, मेरे दोनों बच्चों के, बेटा तो मेरा अभी बहुत ही छोटा था, उसका तो अंगूठा लगा के ऐसे करके ही बनाया था, क्योंकि अभी वो 2 साल का तो था जब ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो हमारा उस टाइम वो जो पासपोर्ट थे ना जी, वो घर पे आके ना पोस्टमैन मेरे को साइन करा के मेरे हाथ में दे गया। जब मैंने खोले तो वीजे लगे हुए थे। जब वीजे मैं देखा खोल के, मैं वीजे लगे हुए हैं परमानेंट रेजिडेंसी के। तो मैंने राज को ऑफिस में फोन किया, मैं कहा राज वीजे लग के आ गए। कहते वीजे लग गए। हमने तो मम्मी डैडी को भी नहीं बोला था हम क्या कर रहे हैं, हमने अप्लाई किया या क्या किया। कहते हुन की करिए। मैं क्या हुन चल बई हुन किवें दसीए मम्मी डैडी नू। अच्छा, जब हमारे वीजे लग गए तो उसके बाद हम लोग, अच्छा हमने मम्मी डैडी को नहीं बताया, तो हम लोग गुरुजी के पास फिर गए। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी वीजे लग गए। तो गुरुजी कहते जाओ। ਤੇ ਅਸੀਂ क्या ते गुरुजी ने नाल ही इन्हां नूं कहंदे नौकरी तो रिजाइन दे दी। वो तो बहुत ही अब आप देखो कि वहां पे जैसे गवर्नमेंट गाड़ी मिली हुई है, ये चीजें, मतलब जो मतलब कि वो सारी चीजें मतलब एकदम से छोड़ने को नहीं जी, वो हिम्मत नहीं होती, मन नहीं मानता भाई, हिम्मत नहीं होती कि ये सब छोड़ दें एकदम से। तो गुरुजी कहते रिजाइन दे दे, और गुरुजी ने इतने जोर से 2 बार बोला कि रिजाइन दे दे, हुन दे दे रिजाइन, बाहर जाओ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ जी 2 साल ਦੀ ना छुट्टी ले ली डिपार्टमेंट तो ना कि मैं आगे स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है। तो इन्होंने ना छुट्टी ले ली। और हम लोग जब हम लोग फिर गुरुजी के जब हम लोगों ने यहाँ पे आना था, तो हम लोगों ने मत्था टेकने गुरुजी के दरबार में गए। तो परमानेंट ही गुरुजी तो सानू भेज रहे सी, परमानेंट जाओ। ਤੇ ਅਸੀਂ गुरु जी के दरबार च 5-6 बजे पहुंच के, मेरे डैडी भी साथ में थे, इनकी सिस्टर का बेटा भी साथ में था, और मैं और बच्चे और ड्राइवर। तो जब हम लोग वहां पहुंचे, गुरु जी ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को ना कमरे में बुला लिया। गुरु जी अंदर ही थे, अंदर बैठे सीगे। ते गुरु जी कहंदे फिर चले जे। मैं हाँ जी गुरु जी। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ
ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਸਿੰਗਲੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧੋਤੀ ਜਾਂ ਲੂੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। 2 ਵਾਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ ਮੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਹੱਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਮਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ जाना। ਤੇ जब भी हम लोग मतलब आके एम्पायर स्टेट में ना हम लोग 5 बजे बैठते थे, संगत तो लेट आती थी, गुरु जी भी लेट ही आंदे सी बाहर संगत में। तो गुरु जी आके अपने कमरे 'ਚ बैठ जाते सी। तो उदों सानू कदी नहीं बुलाते सीगे, जब संगत आ जाती थी तब बुलाते थे, तब 5-10 मिनट बात करके फिर पीछे भेजते थे। जब हम चंडीगढ़ से फर्स्ट डे आते थे उसके बाद नहीं, बस ये पूछ लेते थे कब जा रहे हो वापस, बस कितने दिनों के लिए हो। तो बस इतना ही होता था बस। और राज नाल भी मेरे हस्बैंड नाल भी कई गल्लां बातां कीतियां ने, उन्हां नूं चांदी दा कड़ा पवाया। ते अच्छा फिर असी जब हम लोग जाने लगे तो गुरु जी अच्छा मैंने चोला पवा के हाथ जोड़ के ते अच्छा ऐदा करके ते असी जी आ गए, आस्ट्रेलिया आ गए। 2000 दी गल है ये। ते जब हम यहाँ पे आए ना जी तो मेरे हस्बैंड का ना बिल्कुल मन नहीं लगा यहाँ पे। हम लोगों ने बीच पे पहले सिडनी आए, सिडनी से हम लोग कॉफ्स हार्बर गए, वहां पे हमने बीच पे घर लिया। फिर उन्होंने मास्टर्स में अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, तो फिर हम लोग ब्रिस्बेन शिफ्ट हुए। तो हम लोगों ने ना 2 साल यहाँ पे जो लगाए, हमने बीच पे घर लेके वहां पे यही सोचा कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल है सब कुछ बनाना, सब कुछ रहना ना। मेरे तो कोई जॉब होनी है, ये कहते जेडी जो मेरी वहां पे जॉब है उसके लेवल की तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। सारे काम खुद करो, सारी जिंदगी यही कुछ नहीं। हम लोगों को ना जी वो लगा कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, कि जब बच्चे बड़े होंगे तो आ जाएंगे। तो हम लोगों ना 2 साल यहाँ पे रहे, 2 साल में यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो हम लोगों ने सिटीजनशिप ली, पासपोर्ट लिए और हमने सोचा कि जाके ना अपना जॉब ज्वाइन करते हैं, रहते हैं वहां पे। जब बच्चे बड़े होंगे इनका मन करेगा तो आ जाएंगे। तो हम लोग 2 साल के बाद हम लोगों के ना मन में आ गया कि अब ना गुरुजी को नहीं मिलना, क्योंकि गुरुजी तो बहुत स्ट्रेस दे रहे थे कि जॉब छोड़ के जाओ, और हमारा तो यहाँ पे मन ही नहीं बिल्कुल लगा, और ना हमने यहाँ पे रहना है ये वाले लाइफस्टाइल में। तो हमारे मन में ये आ गया, हम लोग है तो कलयुग के जीव जी, है ना भाई, कलयुग के जीव हैं। तो हम लोगों को लगा कि गुरुजी को नहीं मिलते, अब चंडीगढ़ सीधा चलते हैं। वैसे रात की फ्लाइट भी रात की थी, 1:30-2 बजे की, पर उस टाइम भी आप जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी के दरबार तो रात को भी खुला होता था कि ऐसे मतलब अगर आप आए हो बाहर से। पर हमारे ना मन में ऐसे आ गया कि अब नहीं गुरुजी को हमने मिलना। तो हम लोग चंडीगढ़ चले गए जी। अभी हमें गए, अभी मेरे हस्बैंड ने जॉब भी ज्वाइन नहीं की थी, अभी
तीन चार दिन हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के ना हार्ट में बड़ी घुटन सी महसूस हुई। तो हमारे ना जो कोठी है, जो हमारा गेट है और उसका ऑपोजिट गेट है ना, वो कार्डियोलॉजिस्ट का है, उसके घर में ही है, वो अपना सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो वो डॉक्टर के पास हम लोग गए तो फटाफट तो वो कहता जी इनको ना अटैक लग रहा है, इनकी ईसीजी जो भी सारी गड़बड़ है, अभी इनको मैं वहां पे हाल ही में पता नहीं 40s है शायद, वहां पे हॉस्पिटल में ले जाओ, फटाफट ले जाओ कि काफी कम खराब है। तो मेरे तो जी जमीन निकल गई पैरा नीचे, मेरा पेट ही एकदम गुड़गुड़ होने लग गया कि ये क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। इतने हम लोग, अभी तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मेरे तो एकदम मन में आया गुरुजी। तो मैंने इनका बेटा, इनकी सिस्टर का, बड़ी सिस्टर का ना बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था चंडीगढ़ मम्मी डैडी के पास ही। तो मैंने उसको बोला, मैं कि टिंकू फटाफट टैक्सी लेके आ, गुरुजी को चलिए दिल्ली। ते हमने मम्मी डैडी के, मेरी बेटी को वहां पे छोड़ा मम्मी डैडी के पास। बेटा मेरा छोटा था तो उसको मैं साथ में, तब वो 4-5 साल का हो गया था, तो उसको मैंने साथ में लिया। तो हम लोग ड्राइवर के साथ, इनकी वो दर्द होती रही, तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए जी। ये सुबह मतलब 10 सवेर की गल सी, तो 4 बजे से दिल्ली पहुंच गए। तो हमने जाके एम्पायर स्टेट के दरवाजे खड़का दिए। तो वहां पे पता नहीं कौन था उस टाइम, मेरे को नहीं याद जी, हम तो बहुत घबराए हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी हैं? कहते आप कौन? तो नाम नूम दसिया, उन्होंने अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने बोला तो कहते गुरुजी कहते आ जाओ। तो वो गुरुजी के ने कमरे में सीधा कमरे से चले गए गुरुजी दे। गुरुजी मैं ते मेरा हस्बैंड ते जाके मत्था टेकिया गुरुजी ਨੂੰ। गुरुजी कहते कदों आए? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਪਰ ਦਾ ਲੋਟਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। तो मेरे हस्बैंड ड्राइवर नाल ते अपने भांजे दे नाल चले गए गड़वी लेने। मैं और मेरा बेटा गुरुजी के पास वहां पे ना नीचे बैठ गए। तो गुरुजी नाल गल्ला करन लगे। गुरुजी, मैं गुरुजी हाँ जी सिटीजनशिप ले आए, एदा पासपोर्ट भी आ गए। मैनू गुरुजी कहंदे इत्थों वापस चले जाओ। ते मैं ਏਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ मेरा बेटा भी बैठा सी, वो सब कुछ देख रहा सी ये क्या हो रहा है, अभी पापा को इतनी, पापा को दर्द हो रही है और ये गुरुजी के पास आ गए। वो 4-5 साल का था तो वो भी नोट कर रहा था सारा कुछ, वो भी घबराया हुआ था, बच्चा जैसे बच्चे हो जाते हैं। तो उसने ना गुरुजी को बस ये पूछा, तब उसकी वो इतना क्लियर नहीं बोलता था। तब कहता गुरुजी समुंदर च पानी कित्थों आंदा? गुरुजी कहंदे की बोलदा? मैं कहा गुरुजी ये पूछ रहा समुंदर च पानी कित्थों आंदा? गुरुजी हंस पे। ते इतने में ये लेके आ गए, गड़वी लेके आ गए। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। तो मेरे ख्याल वहां से ही उन्होंने पानी भर के ना पिया, उसी टाइम गुरुजी के पास ही किचन में से वो करके ऐसे पिया। तो इनको ना फील हुआ कि यहाँ से कुछ पिघला है और एकदम रिलीफ महसूस हुई, दर्द एकदम चली गई। तो ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡ महसूस कर रहा है। ਤੇ गुरु जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रिजाइन दे दे ਤੇ वापस चले जाओ। तब फिर इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने जाते ही ना जी अपने जीजा जी को साथ लिया, जाके ना डिपार्टमेंट में रिजाइन दे दिया। पर मम्मी डैडी को नहीं बताया हमने कि हमने रिजाइन दे दिया। तो फिर हम लोग फ्री हो गए। फिर तो हमें था ही कि जाना तो है ही है, पर हमें था कि अभी तो आए हैं भी हुन फिर वापस इतनी जल्दी जी अभी रह के चलते हैं आराम से अपने घर पे। तो हम लोग अभी वहां फिर अभी क्या आराम से चलते हैं, वापस जाना तो है ही, अब तो जॉब भी छोड़ दी है। तो फिर उन्हीं दिनों में ना जी थोड़े महीने बाद गुरुजी का मैसेज आया, सारी संगत को आया होगा, हमें भी आया कि गुरुजी डुगरी आ रहे हैं कि आप सारे संगत वहां पहुंचो। तो हम लोग सुबह अपना डुगरी, चंडीगढ़ से डुगरी पहुंच गए। अभी गुरुजी दिल्ली से नहीं आए थे, हम लोग संगत सारी वहां पे घूम रही थी। तो हम घूमते घूमते सारे जने जहां गुरुजी की बर्थ प्लेस थी ना, पुराना घर बना हुआ था, फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग डुगरी। तो बना हुआ था तो वो बड़ा
ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟਕੜੇ सब उदा ही गिरे हुए सीगे। तो मैं मेरे पास ना बैग था, तो मैंने यहाँ से ना ऑस्ट्रेलिया से ग्लासेस ली थी, तो उसमें वो एक पाउच में मिलती है ना जी, ग्लासें ऐसे डाल लो तो ऐसे वो होता है, तो वो मेरे पास वो पाउच सा था, तो मैंने ना वहां पे गुरुजी के जो बर्थ प्लेस की वो मिट्टी थी ना, तो वो मैंने वो ग्लासेस निकाल के उसमें भर ली सारी, ऐसे करके उसको बांध लिया। क्योंकि मेरे मम्मी से मेरे को पता था कि वो ननकाना साहब जब गुरु नानक देव जी के बर्थ प्लेस पे गए थे, तो उनके पास वो मिट्टी होती थी, कहते सी ये गुरु जी दे जन्म स्थान दी मिट्टी है। तो मेरे को भी वो मन में था कि मैं कहा ये भी गुरुजी के, मेरे गुरुजी दे जन्म स्थान दी मिट्टी है, तो मैंने ऐसे करके ना वो भी अपने बैग में डाल ली और 2 को पत्थर भी उठा लिए वहां से, वो आज भी मेरे पास है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर गुरुजी आए वहां पे ना जी, गांव वालों ने, गुरुजी दे पिंड वाले ने ना कोई फंक्शन रखा होया सीगा, तो वहां पे फिर हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर छका खाया, और बस गुरुजी बस स्माइल ही देते थे, गुरुजी हंसदे ही हुंदे सी ਏਦਾਂ करके, ते ਅਸੀਂ भी हंसना, बस मत्था टेक के हम लोग आ गए वापस। तो हमें आए हुए कुछ महीने हो गए थे, तो हमें लगा कि फिर गुरुजी के दर्शन करके आए। जब हम गुरुजी के दर्शन करने फिर पहुंचे ना जी एक वहां पे, तो गुरुजी ना जब हमारी बारी आई, तो गुरुजी हमें ना फर्स्ट टाइम थोड़ा रूडली और जोर से ऐसे बोले, दौड़ जो, कि और इतना लाउड बोले कि सारी संगत ऐसे लग रहा था कि हमें बोला कि यहाँ से भाग जाओ। तो उनको लगा होगा कि इनको निकाल रहे हैं या कुछ ऐसे ही होता है कि संगत को ऐसे लगा, पर उनका मतलब था गुरुजी ने कि यहाँ से दौड़ जाओ, भी इंडिया से दौड़ जाओ, सानू जोर दी बोले दौड़ इथों दौड़ जाओ। ते फिर हमें लगा कि अब गुरुजी भी थोड़े से ऐसे हो गए हैं भी हमें चलिए इथों भी, गुरुजी नहीं चाहते हम लोग यहाँ पे रहें। तो हम लोगों ने आके ना जी फटाफट फिर अपने बैग बुग बांधे, फिर फटाफट सारा कुछ उठाया, बच्चे उठाए, फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया की तैयारी की, और हम लोग फिर गुरुजी के पास पहुंच गए मत्था टेकने कि गुरुजी चलिए वापस। फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से फिर भेजा हमें कि तो फिर यहाँ पे जी हम लोग आ गए। यहाँ पे आके फिर धीरे धीरे सारा कुछ यहाँ पे भी गुरुजी ने सब कुछ कंट्रोल किया, सच्चे पातशाह ने, गुरुजी के हाथ में रहा हमारा कंट्रोल सारा। तो धीरे धीरे सारा कुछ गुरुजी ने बनवा दिया जी, सारा कुछ हो गया, और जितना शुक्राना करे उतना कम है। जब हम आके हमने यहाँ पे पहले आके किराए पे घर लिया, तो साल 8-9 महीने हुए होंगे, हमें ना फोन आया। तो अच्छा गुरुजी ने मेरे को बोला था जाते हुए, कहते कोई भी गल होवे ना सुखी आंटी नु फोन कर लिया करो, कोई भी गल होवे। तो मैंने शुरू में हम लोग तो घबरा जाते हैं, आम लोग हैं, तो मैंने कुछ भी होना मैंने फटाफट फोन कर देना। तो सुखी आंटी ने कहना गुरुजी कहते कुछ नहीं सब ठीक हो जाना है, बहुत बढ़िया रहना, सब ठीक हो जाना, बस ऐसे बोल देते थे। तो फिर जब हम लोग 8-9 महीने में ज्यादा हो गया होगा, मतलब कि अभी किराए के घर पे थे हम लोग, तब हमें फोन आया कि मैं जस्टिस राजपूत बोल रहा हूँ, ब्रिस्बेन आया हुआ हूँ फैमिली के साथ। गुरुजी ने बोला कि जाके ब्रिस्बेन घूम के आओ ते इन्हां नूं मिल के आओ। तो फिर मेरे हस्बैंड उनको सिटी से लेके आए, मतलब जहां वो ठहरे हुए थे होटल में, तो हमारे घर में लेके आए। तो हम लोगों ने फिर उनको कहते गुरुजी ने भेजा, कहते भी थोनू मिल के आना ते मिल के आओ। ते फिर उन्होंने गोल्ड कोस्ट घुमाया सारा, जस्टिस राजपूत और उनकी फैमिली साथ में थी। तो वो सारा मतलब कि गुरुजी, मतलब बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी याद रखते ने। तो फिर हम लोग जब भी मतलब 2 साल के बाद फिर गए इंडिया, तो मैं नवराज भाजी ਨੂੰ फोन किया, मैं गुरु जी के शूज का नंबर की है, वो कहते 7 नंबर है। तो मैंने गुरु जी के लिए ना नाइकी के विदाउट लेसेस वाले जो ऐसे ही डाल लेते हैं, बड़े अच्छे तब शूज रिलीज किए थे उन्होंने, कोई आया था मॉडल, तो वो मेरे को लगा कि ये गुरुजी को बड़े अच्छे लगे, तो मैंने वो गुरुजी के लिए लिए। तो मैं जब हम लोग गए फर्स्ट टाइम, मैं जब गई यहाँ से फिर दोबारा,
तो मैंने गुरुजी के पास जाके ना मैं कहा गुरुजी मैं शू लेके आई हूं थोड़े लिए। अब मेरे को लगता है कि मेरे को गुरुजी से शू मांगने चाहिए थे कि गुरुजी को अपने शू दियो मैनू, पर मैं गुरुजी नु क्या मैं कहा गुरुजी थोड़े लिए है। गुरुजी हस पे ते मैं गुरुजी दी चेयर दे नीचे जे नु करते। गुरुजी ने कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं उन्होंने कहा, बस हंस पे। ते फिर हम लोग मतलब ऐसे हमारा गुरुजी के साथ रहा। ऐसे मतलब ड्रीम्स तो बहुत आते रहे कि जो जो जगह हमने लेनी थी, जो हमने जो भी ली उसका ना थोड़ा-थोड़ा ड्रीम गुरुजी दिखाते रहे मेरे और मेरे हस्बैंड को, और वैसे-वैसे चीज़ें होती रही। वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा जी। तो ऐसे फिर हम लोगों को गुरुजी ने सेटल किया, मतलब कि हमारे जब भी हम लोगों हमारे घर में जो हमेशा गुरुजी का एक रूम रहा है कि वो और हमें बिल्कुल नहीं पता होता था कि गुरुजी की संगत इतनी बढ़ जाएगी या कुछ भी। हमें तो यही था कि वो हमारे गुरुजी हैं और हम उनके भक्त हैं, और वो ही संगत है जो वहाँ पे बैठी होती थी, है ना? हमें कुछ नहीं पता था ये। और 2007 में ना हमें फ़ोन आया नवराज पाजी दा कि गुरुजी चोला छड्ड गए। उस टाइम तो जी हम लोग ऐसे घबरा गए कि क्योंकि हम लोग असी तो ना अपने माँ-बाप सब नाल नाता ऐसे हमारा मतलब माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं, मतलब वो चीज़ ना हमारी गुरुजी के साथ जुड़ गई थी सारी, कि कोई दुःख है, सुख है, अभी गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी। अभी माँ-बाप तो कुछ नहीं कर सकते। अभी गुरुजी नाल ही है सारा कुछ भी। साडा जो सानू आराम मिलदा सी, जो हमें सुख शांति मिलती थी, वो गुरुजी के साथ ही मिलती थी। तो जब हमें पता चला तो हम लोग तो ऐसे हो गए जैसे क्या कहते हैं यतीम हो गए कि हमारे ऊपर से माँ-बाप का साया उठ गया, कि हमारा तो कोई भी नहीं रहा, हमने तो किसी के साथ हम लोग तो इतने कॉन्फिडेंस होते थे ना जी जब गुरुजी थे, कि ऐसे महसूस होता था किसी की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया में, मतलब कोई है ही कोई मतलब गुरुजी के ही। हमें तो ये लगता था कि ये गोरे भी गुरुजी, इनको भी गुरुजी के बारे में बताओ, इनको भी बताओ कि हमारे गुरुजी हैं, हर किसी के पास गुरुजी, गुरुजी हम लोग तो करते रहते थे कि हमें तो ऐसे लगता था कि इतना इतना बड़ा रब सानू मिलिया होया, कितनी बड़ी चीज़ है ना? तो पीछे अभी क्या था न्यू ईयर ईव में हम सत्संग में ना, तो मैं ऐसे ही बोल के आ रही थी, तो रास्ते में तब मैं सत्संग में ना मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ गुरुजी का थैंक यू करते हुए। तो मेरे को बच्चे रास्ते में बोलते कि ऐसे मैं क्या मेरे को ये बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो आप लोगों को यहाँ के जीसस क्राइस्ट का पता है कि जब गुरु नानक देव जी या शिव जी महाराज, तो मैंने उनको देखा हुआ है। मैंने उस रब नू मैंने टच किया होया, उस रब ने मेरे नाल गल्लां कीतियां होईयां, उस रब ने मैनू प्यार किया है, मैं उस एरे च रह रही हूँ कि आज अगर कोई जीसस क्राइस्ट को मिलने वाला या गुरु नानक देव जी या शिव जी महाराज को कोई देखने वाला मिले, तो हम लोग उसको कैसे मतलब मैं पीछे पै जाइए। मैं उस टाइम मैं इंजॉय किया होया उस रब नाल, तो मैं इमोशनल हो जाती हाँ कि मैं एडे बड़े रब नू देखिया होया अज दे टाइम दे विच, इस दुनिया दे विच। ते गुरु जी ने सानू बहुत बहुत वड्डे वड्डे कह लो चीज़ां तो बचाया है जी। बहुत संकटां तो कह लो, बड़े बड़े संकटां दे विचों भी कड्ढिया सारा कुछ, पर सच्चे पातशाह हमेशा साडे नाल खड़े रहे ने। सो ਉਹ ਅਸੀਂ बड़े ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ मैं पता नहीं किथे सी जी, मैं भुल गई। अच्छा, गुरु जी ने जब चोला छोड़ा तो हम लोग एकदम से ना मतलब कि ऐसे हो गए जैसे यतीम हो गए हैं, दुनिया में कोई हमारा है ही नहीं है कि अब क्या करेंगे। मैं कभी गुरु नानक देव जी की फोटो को देखूं, कभी गुरु जी की फोटो को देखूं कि गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਗੁਰੂ जी ਸਾਨੂੰ मिले हुए सी। ते कभी सोचा ही नहीं था कि गुरु जी के बगैर भी ऐसे हमें बीच में छोड़ देंगे गुरु जी। तो उस टाइम पे बड़ा वो हुआ जी। एक हम लोग बाहर भी बैठे हुए थे सबसे दूर गुरु जी के आसरे,
चलो वो भी हो गया। फिर उसके बाद हमें ना कुछ नहीं पता कि संगत का क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि हम लोग अपना यहाँ पे बिजी हो गए अपने सेटलमेंट में। सेटलमेंट हो रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, पर मेरा गुरुजी के साथ ये था कि मैंने कोई जपजी साहब का पाठ करना या कोई भी पाठ करना तो वो गुरुजी के स्वरूप के सामने ही करना। अगर कोई भी मैंने अरदास करनी, कोई मैंने कुछ भी करना तो वो करना मैं गुरुजी की, वो जो ब्लेस किए हुए गुरुजी के स्वरूप थे उसके सामने ही मैं करती थी। गुटके भी मैंने गुरुजी के सामने ही रखे हुए थे। तो मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी की संगत कोई गद्दी लगाती है या ऐसे सजाती है। बस हमारे कमरे में हमने रूम जरूर रखा होता था, गुरुजी की टेबल पे फोटो रखी होती थी और हम लोग नीचे बैठ जाते थे। हमारा बस इतना ही होता था, जैसे गुरु नानक देव जी की फोटो रख के तो बस पाठ कर लेना गुरुजी के पास बैठ के। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता था उस दिन हम लोग चाय प्रसाद बना लेते थे और केक काट लेते थे, बस यही करते थे। मतलब गुरुजी का बर्थडे मनाते थे। ना मेरे को कोई शिवरात्रि का पता था, ना गुरु पूर्णिमा का, ना किसी और त्योहार का, बस गुरुजी के बर्थडे का पता होता था 7 जुलाई। तो वही हम लोग सारी फैमिली ने शाम को बैठ जाना और हमने आपस में खा पी लेना बना के गुरुजी के आगे रख के भोग लगा के। तो बस इतना ही पता था। तो हम लोग एक बार 2000 गुरुजी के जाने के बाद 2008 में आए दिल्ली फर्स्ट टाइम। तो गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो वहां पे कोई नहीं था, खुला पड़ा था मंदिर। 2 4 5 7 संगत बैठी थी शुरू में गेट के, तो वहां समोसे और चाय लेके। तो हम लोग, मैं कैमरा लेके गई थी यहाँ से नया, मैं फटाफट सारी पिक्चरें खींच रही थी गुरुजी के अंदर बाहर सारे घूम रही थी। कोई कोई बंदा ही नहीं था जी वहां पे बड़े मंदिर में 2008 में। तो हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। तो थोड़ी जी संगत जो 5-10 बैठे थे वो समोसे और चाय लेके बैठे थे, वहां पे हमने समोसे और चाय प्रसाद खाया और अपने चले गए चंडीगढ़। अच्छा, 2008 के बाद फिर हम 1-2 बार जब भी गए तो हम बड़े मंदिर नहीं गए फिर। तो अपना चंडीगढ़ जाते थे, वहां से सीधा अपना ऑस्ट्रेलिया आ जाना। और हमें फिर कुछ पता नहीं, बस अपना गुरुजी के साथ था 1 to 1 वाला कनेक्शन, कि हमें ये भी नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है, संगत बढ़ रही है या क्या है। तो फिर हमें 2012 में ना 12 में हमने सोचा कि बड़े साल हो गए बड़े मंदिर नहीं गए। बड़े मंदिर क्योंकि चंडीगढ़ में भी जाके किसी संगत के साथ कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि गुरुजी के जब हम लोग थे ना जी प्रेजेंस में, तो हम लोगों को, मेरे को कोई संगत नहीं जानती थी। एक नवराज पाजी थे सुखी आंटी के अलावा और एक मिस्टर मिसेज राय थे, तो और कोई नहीं हमें जानता था। चंडीगढ़ की संगत थी 1-2, जैसे कर्नल तूड़ अंकल थे, जनरल दपिंदर सिंह अंकल, बस इतने थे। पर उनके साथ कोई टच में नहीं थे हम लोग, मतलब कि फोन तब तो कुछ नहीं था। मतलब ऐसे कि हम लोग किसी को नहीं जानते थे, दिल्ली में तो किसी को भी नहीं जानते थे दिल्ली की संगत को, कि हम आते थे गुरुजी को मिलते थे और वहीं से बाहर जब गुरुजी कहते थे जाओ तो चले गए। हमने देखा ही नहीं था वहां पे कौन बैठा होता है कौन नहीं आता, कौन मैंने तो कभी वहां पे, सच्ची में बताऊं, थे कोई पॉलिटिशियन वगैरह उनकी शक्लें शुक्लें, पर मेरे को ना कुछ नहीं दिखती थी वो, मेरे को तो गुरुजी ही दिखते थे। तो मैं तो गुरुजी ਨੂੰ देख दुख के बस आ जाना। ਤੇ गुरु जी ਨੂੰ भी पता ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ ਹੀ देखन आंदे ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमें किसी के साथ नहीं कोई लेना देना होता था, बस गुरु जी के साथ ही होता था बस। तो गुरु जी को तो उसके बाद ना जी हम 12 में जब हमने कहा कि हमने बुक किया दिल्ली में कि चलो रात रह के ना गुरु जी के दर्शन, बड़े मंदिर बड़े साल हो गए गए नहीं। हम लोग ऐसे सोचे कि चलो सुबह ना सारा दिन बच्चों को लाल किला घुमा देते हैं, बंगला साहब, शीशगंज साहब गुरुद्वारा मत्था टिका देते। जब हम सिटी में घूम रहे थे तो हमें ना गुरुजी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ, तो जय गुरुजी। मैंने कहा ये आगे जय माता तो होता था, ये जय गुरुजी ये क्या हो कौन है। तो हम लोग ना मैं और मेरी बेटी हमने कहा पता नहीं कौन से ये गुरुजी हैं। हम लोग हंस भी पे कि यहाँ पे भी गुरुजी वहां पे भी गुरुजी, ये गाड़ियों में बड़ा वो हो रहा है।
तो हमें नहीं पता था कि ये हमारे ही वाले गुरुजी इतना मतलब कि, पर हम लोग बस ऐसे कि गुरुजी की गाड़ी वहां पे भी आ गई, वहां पे भी आ गई, तो हम लोग ना वैसे स्माइल कर रहे थे कि ये इतनी गाड़ियां ये गुरुजी वाली क्यों हम है। तो जब हम रात को तैयार तुर होके शाम को टैक्सी हमने की हुई थी तो गुरुजी के मंदिर पहुंचे, तो वहां तो ओ माय गॉड किलोमीटर लंबी लाइन और वहां पे वो स्टिकर गाड़ियां लगी हुई। मेरा तो रो रो के खुशी के मारे इतना बुरा हाल मेरी बेटी का भी हम सबका कि वो हंसी जा रहे हैं कि ये क्या हो गया कि ये गुरुजी को चाहने वाले इतने। तो हम लोग जब मंदिर के अंदर तो लाइनें लगी हुई, तो वो तो नजारा ही डिफरेंट हो गया। 2008 के बाद हम जब 12 में आए तो इतनी दुनिया देख के मतलब कि जो सच्चा रब हुंदा वो लुक नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता, उसका जग जाहिर हो गया कि, और हमें इतना प्राउड हुआ कि हम इतनी सच्ची जगह जुड़े हुए हैं। इतनी संगत को देख के संगत में रब बसता है, हर संगत के अंदर गुरुजी हैं, हर किसी के अंदर अंश गुरुजी ने यहाँ पे रख के भेजा हुआ। जब देखा कि इतने गुरुजी की संगत हो गई या इतनी श्रद्धा, इतना लाइनें, तो बड़ा बहुत मन को इतनी खुशी हुई ना, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि पहले तो, और फिर वहां बैठने का भी ऐसे चलो सारा करके हम लोग देख के तो चले गए। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करना शुरू किया नेट पे 2012 में। तो फिर मेरे को दुबई के नजर आने शुरू हुए कि दरबार इतने सजे हुए हैं। यूट्यूब में मैंने देखना शुरू किया कि वहां पे उसके पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुनिया में इतनी संगत है गुरुजी की। 2012 से पहले तो मैंने फिर सर्च जब स्टार्ट की तो फिर मेरे को शुरू देखना कि इतने गुरुजी के सत्संग पड़े हैं यूट्यूब पे, और लोग इतने जुड़े हुए हैं, इतना अच्छी तरह से सजाते हैं दरबार को। तो फिर उसके बाद जी फिर बस ऐसे ही हमारा गुरुजी के साथ धीरे धीरे यहाँ की संगत से फिर हम लोग जुड़े। यहाँ पे तब कोई संगत नहीं थी गुरुजी की ब्रिस्बेन में, तो दिल्ली से ही एक संगत आई। उन्होंने 2017 में हम लोग, यहाँ की संगत थोड़ी थी तब, 3-4 फैमिलीज थी, धीरे धीरे करते अब हमारी 100 के करीब फैमिलीज हैं यहाँ ब्रिस्बेन में, तो जुड़ते गए। तो फिर मेरे हस्बैंड को जरा थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम आई। 2017 में यहाँ की संगत में जुड़े, सत्संग में जाना स्टार्ट हुए। तब मैं पहली बार गई सत्संग में। तो उसी साल के एंड में मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई किडनी की। तो हमें जब पता चला कि प्रॉब्लम है तो हम लोग फटाफट हम लोगों ने ना जी टिकट बुक की 2018 की जनवरी फरवरी में। 17 की अक्टूबर को गुरुजी ने हमें जोड़ा दिवाली को। 3-4 महीने में प्रॉब्लम आ गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और जनवरी को हमने बुकिंग की और हमने फटाफट बिजनेस क्लास की बुकिंग की कि जल्दी से जल्दी गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेक के आए। कि तो हमने 7 दिन के लिए ना जी वहां यहाँ पे सैनिक फार्म में बुक किया कि 7 दिन के लिए जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो पहले ही दिन जब गुरुजी के जहां जाके मत्था टेका दरबार में, हम लोगों ने हाथ जोड़ के कि गुरुजी ये क्या हो गया। तो जब इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ऐसे मत्था किया टेका तो एकदम से ना इनको ऐसे लगा कि किसी ने ना ऐसे करके इनको पता ऐसे माथे पे ऐसे थापी दी है जब गुरुजी के ये गद्दी के आगे आके झुके। तो इनको लगा, कहते मेरे ऐसे लगा कि किसी ने ना ऐसे कुछ किया। तो उसके बाद जी हम लोगों ने 7 दिन गुरुजी के 7 दिन नहीं, मतलब कि हम लोग वेडनेसडे को पहुंचे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
मंडे की वापसी थी। 5 दिन के लिए इंडिया गए थे, किसी को नहीं मिला, ना किसी माँ बाप को फोन किया, ना किसी भाई बहन को, किसी को नहीं हमने फोन किया। सिर्फ हम लोग 5 दिन के लिए गुरुजी से मिलने गए थे। तो गुरुजी के आगे सारा कुछ किया। तो वहां पे तब तक तो 18 में तो और संगत इतनी भर गई थी कि लाइनें मुड़ मुड़ के लाइनें लगी हुई थी। तो मैं ना जब गुरुजी को माथा टेक के थर्सडे फर्स्ट डे था मेरा अंदर दरबार के, जब बाहर आ रहे थे तो मेरे ना मन में आ गया, मैं कहा गुरुजी हुण तां थोड़े दर्शन करने भी बड़े औखे हो गए। एक तां बीमार है, उत्तों असीं थोड़े लिए आए हैं ते इत्थे कोई पुछण वाला ही नहीं है। अगे तुसीं हुंदे सी सीधे ही थोड़े नाल गल कर लईदी सी, हुण तां थोड़े दर्शन करने भी औखे हो गए। चलो 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 अगे चलो हुंदा है। तो अभी मैं ये सोच के ना जी निकल के, हमारी गाड़ी गुरुजी के मंदिर के साथ ही खड़ी थी, मैं बैठ ही रही थी, गाड़ी वाले अभी बैठी थी, तो इतने में ना एक आंटी ने आके फटाफट नॉक किया। वो संजना आंटी है, गुड़गांव से है। तो मेरे को कहते कि हमें टी सेक्शन पे उतार दोगे आप? मैं क्या हाँ जी आप बैठो। तो मेरे को वो बोलते, कहते आप ना अपना नंबर दो। मैंने कहा जी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ऐसे संगत पुरानी गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं। तो मेरे को बोलते, कहते आप अपना ना मेरे को नंबर दो ते मेरा नंबर लो, मैंने ना आपको हर थर्सडे माथा टिकाना है। मेरे को जी वो चीज समझ में भी नहीं आ रही थी, माथा टिकाना। कहते मैं ना हर थर्सडे आती हूँ यहाँ पे, मेरे को ना आपको माथा टिकाना है, आप फटाफट अपना नंबर दो। मैंने फटाफट उनको, हम लोग व्हाट्सएप पे फटाफट एक दूसरे के साथ टच में हुए। और मेरे हस्बैंड को 1 साल किडनी की प्रॉब्लम रही जी। अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। बहुत कृपा है, बस वो टाइम था वो निकल गया। और आप मानोगे नहीं, हर थर्सडे जब तक मेरे हस्बैंड बीमार रहे हैं, मतलब कि वो हर थर्सडे इनका, जब वो हॉस्पिटल में भी थे थर्सडे को या कुछ भी था, तो इनका मतलब जब मंदिर खुलता था उसी टाइम ये फोन लगा देते थे, और जो भी वो शब्द चलते थे मैं माथा गुरुजी को टेकती रही। मतलब एक भी थर्सडे इन्होंने मिस नहीं किया। मतलब 18 से स्टार्ट हुए, 18, 19 और 20, मतलब 2 सालों में एक भी थर्सडे मिस नहीं हुआ। हम बड़ी मुश्किलों में से निकले, बहुत कुछ देखा। वो तो काफी लंबी है भाई। एंड ये है कि सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ है जी। तो वो टाइम था वो निकल गया। और ये माथा मेरे को हर थर्सडे टिकाते, और मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों बैठ जाते थे बेड पे। हमारे यहाँ पे रात होती थी, 10 बजे होते थे, 10-11। तो इधर ये 6:30-7 शाम के मेरे को फोन करते थे जब भी मंदिर खुलता था। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे को जोड़ लिया फोन के थ्रू। और शब्द भी वो चलते थे जो मैं मेरे गाड़ी में चलते थे कई बार, वही उस टाइम उन्होंने मेरे को सुना देना। ऐसे मतलब मेरा ना गुरुजी के साथ वो कनेक्शन, गुरुजी ने मेरे को फोन पे उस टाइम पे ऐसे जोड़ लिया अपने साथ। तो अच्छा, जो थर्सडे हम लोग 2020 में फिर आए माथा टेकने, फिर हम लोगों ने 7 दिन के लिए बुक किया 2020 में, जब दिल्ली में थे। तो जिस थर्सडे उनका फोन आना था, उसी थर्सडे पता नहीं इस बार शिवरात्रि थी 2020 की, थर्सडे या फ्राइडे। तो नहीं, हाँ फ्राइडे शिवरात्रि थी 2020 में, मार्च में, जब फरवरी में। तो थर्सडे उन्होंने माथा टिकाना था, तो थर्सडे मंदिर बंद था बिकॉज तैयारियां चल रही थी शिवरात्रि की। तो हम उस दिन हम लोग हॉलीडे इन में ठहरे हुए थे। तो वो आंटी बोलती आप मेरे घर आ जाओ। तो हम लोग वहां पे उस थर्सडे को, जिस दिन उन्होंने नहीं माथा टिकाना था, 2-2.5 साल उन्होंने नॉन स्टॉप हमें माथा टिकाया बड़े मंदिर में। और उस दिन थर्सडे को हम उनके घर में बैठे थे और वहां पे गुरुजी का सत्संग कर रहे थे कि गुरुजी की महिमा गा रहे थे, गुरुजी के गुणगान कर रहे थे, और चाय प्रसाद वो उन्होंने ऐसे, हम लोग चाय इकट्ठे पी रहे थे। मैंने कहा देखो संजना आंटी कि हम लोग, आप इसी दिन हमें फोन करते थे और इस बार आप नहीं करना था क्योंकि बड़ा मंदिर बंद था। तो उस दिन गुरुजी ने हमें ही आपस में मिला दिया आफ्टर 2.5 years। तो हम 2 साल बाद, मतलब कि हम लोग तो अगले दिन शिवरात्रि थी। फिर हम लोगों ने शिवरात्रि 2020 की अटेंड की 7 दिन, फिर 5 दिन गुरुजी के दरबार में पूरा लगाया, अपना हाजिरी लगाई।
तो फिर हम लोग चंडीगढ़ गए। जब हम लोगों ने वापस आना था ना जी, हमारी 11 मार्च की फ्लाइट थी, हम लोग आए हैं, बस उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। वो जो हम लोग महीना रहे ना, शिवरात्रि से लेके 11 मार्च तक हम शिमला घूमे, हर जगह इतने प्यार से हमें गुरुजी ने घुमाया, आप पूछो ही मत। इतना अच्छा लग्जरी हमारी हॉलीडे कराई ना गुरुजी ने। और 11 को हम लोग चढ़े हैं, और जो उसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया में, वो 7 दिन घर से निकल नहीं सकता था, कि ना अपनी शॉपिंग कर सकता था, ना ग्रोसरी ला सकता था, ना दूध ला सकता था, क्योंकि वो 7 दिन उसको घर के अंदर ही रहना था। और हम लोग 11 को आए हैं, तो 15 को वो लग गई कि आप अगर हम लोग 3-4 दिन भी बाद में आते तो हम लोग बड़े फंस जाते यहाँ आके। तो हम लोग 11 को पहुंच गए आराम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। इतना गुरुजी ने मतलब कि कह लो हमारा उस टाइम पे रखा। तो और बड़ी अच्छी हॉलीडे करवाई। तो अभी भी गुरुजी सब संभाल रहे हैं। मैं तो गुरुजी को बस ही यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी आज भी मैंने गुरुजी को यही अरदास की थी, गुरुजी मेरी बोलबानी में, मेरी थॉट्स में आप ही हो, आप ही बुलवाए। मैं तो गुरुजी इन्ने जोगी है नहीं सच्चे पातशाह कि मैं थोड़े बारे कुछ कह सका। इतनी हमें तो बुद्धि है नहीं है। बस गुरुजी आपके चरणों में बस मैं यही अरदास करती हूँ सच्चे पातशाह कि हमारी बुद्धि को शुद्ध रखें, हमारी थॉट्स को आप कंट्रोल में रखें। मेरी बोलबानी, मेरी थॉट्स, मेरे कर्म जो भी होन, वो थोड़े ही हुक्म अनुसार होन, और इस दुनिया के भव सागर को बड़े प्यार से गुरुजी पार लगा देना, और इस दुनिया के जन्म मरण के चक्करों से हमेशा के लिए निकाल के अपने चरणों में बिठा लेना। इस रूह को कभी दोबारा ऐसे भटकने नहीं देना सच्चे पातशाह। बस मैं थोड़े सारे संगत दे चरणा च भी माफी मांग दीजिए, मेरे तो कोई भूल चुक हो गई होवे तो माफ कर देना जी। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी, ते गुरु जी दे चरणां च कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी भुल्ला चुका बख्शदे रहियो सच्चे पातशाह, गलतियां होइयां माफ कर दिओ, इस जन्म दियां भी ते पुराने जन्म दियां भी। सच्चे पातशाह अपने आप तुसी संभाल के रखो सानू इस दुनिया दे विच, ते हमेशा ਲਈ सच्चे पातशाह सिर ते मेरा भरिया हत्थ रखो अपनी संगत दे ते साडे ते। वाहिगुरु सरबत दा भला करो, सारे वर्ल्ड दा भला करो वाहिगुरु। जय गुरु जी अंकल। आई थिंक गुरुजी का अनंतम शुक्राना इतना अच्छा सत्संग सुनवाने के लिए, क्योंकि गुरुजी की मेहर ही होती है कि संगत को बुलाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके बाद हम आपकी यात्रा जो है, आप जो यात्रा शेयर करते हैं उससे हम प्रेरणा लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इतना लोगों को ब्लेसिंग्स मिली हैं, कल्याण हुआ है। जैसे गुरु जी कहते थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, सुनने वाले। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का हाँ। भला हो। और साथ ही साथ इसमें सत्संग में एक चीज बहुत है जो गुरु जी ने कहा था, गुरु की बढ़ियाई करना सबसे बड़ी बात है, और वो ही सत्संग में हो जाता है। इस हाँ तरीके से यात्रा जब शेयर करते हैं तो वही होता है, गुरु जी की बढ़ियाई होती है, और उसको सुनकर सब के सब जो हैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ओवरवेल्म, जिसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। एंड मे गुरु जी ब्लेस एवरीवन, और सबको उनकी कामना मनोकामना पूर्ण हो, सबका कल्याण होए। और अगले संडे को हम फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे एक और यात्रा शेयर करने के लिए, एक और संगत की। और उसके बाद जो है आप फिर इसी आईडी पे, इसी पास कोड के साथ फिर से ज्वाइन करिए। और एक हैंड रेज है, हालांकि मैं गुरुजी के संगत में जो है, जब गुरुजी होते थे, सत्संग होते थे, हम सुनते थे, पर कोई हाथ रेज नहीं करता था उस समय। तो वो एक हैंड रेज है, तो मैं देखता हूँ। साक्षी जी प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी।
आंटी जी, क्या हम वो जो आपके पास छोटी छोटी जो ब्लेसिंग है जो आपने अभी बोली थी, क्या हम उसके दर्शन कर सकते हैं जी? प्लीज, अगर आप गुरुजी आपको इजाजत दे तो। वो बड़े स्वरूप की जी? नहीं, वो जो छोटे छोटे वो आपने बोला था ना मेरे पास गुरु, मतलब कि मैं उधर डुगरी से लेके आई थी छोटे छोटे डुगरी वो के जो पत्थर वगैरह। हाँ जी, पाषाण। वो मिट्टी वगैरह, मिट्टी गुरुजी के दरबार जी, वो जी तो आंटी जी। मैं देखती हूँ जी, 1 मिनट गुरुजी की अलमारी में। ये मैंने बैग में ही रखी हुई है गुरुजी के सारा कुछ। डुगरी जाने का कभी मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ से दर्शन कर ले मालिक। जय गुरु ये जी, जय ये गुरु, पत्थर है जी, वो वहां से उठाया हुआ है पीस। जय तो गुरु जी। हाँ जी, मैं और देखती हूँ अगर कुछ गुरुजी की वो मिट्टी तो जी इसमें ऐसी पड़ी है मेरी जी 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 जी, मैंने वो दर्शन कर लिए, बस हो गए दर्शन आंटी जी। बस यही है कि मालिक जल्दी से जल्दी बुलाए अपने पास। हाँ जी, हाँ जी। और गुरुजी के मैं और देखती हूँ अगर कुछ है मेरे पास। जैसे ये भी गुरुजी की अपनी दी हुई है, ये काफी स्वरूप है मेरे पास, अपने हाथों से दिए हुए। कई तो मैंने फ्रेम कराए हैं, तो ऐसे भी है मेरे पास गुरुजी के खुद के दिए हुए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी। और अभी तो कई चीजें ना जी छोटे छोटे लिफाफों में ऐसे पड़ी हैं, जैसे ये गुरुजी खुद स्वरूप देते थे ऐसे। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मालिक। और मैंने कहा ये गुरुजी का जैसे शादी का कार्ड था, तो गुरुजी इन्विटेशन अपने हाथों से देते थे ऐसे। जय तो गुरु जी। हाँ जी, ऐसे लिख के, मतलब फैमिली नेम ऐसे लिख के, एक्सियन जी पंगल फैमिली। हाँ जी, जी उनके हाथों की। तो ये बिरलास के घर का वो गुरुजी का इन्विटेशन इनविटेशन। जी जी ऐसे जी लिख के, संगत जी। को सबके नाम पीछे लिख के, तो गुरुजी ऐसे देते होते थे जी। बस यही है जी। जी जी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिखाने के लिए सब चीजें। और आई एम श्योर कि गुरुजी के हाथों से जो आई हैं वो सबकी ब्लेसिंग है और हाँ जी, हाँ जी। सबका। तो संगत जी, हम जो है अब वो मंत्र जाप और उसके बाद जो है फिर आज जा सकते हैं आप। तो अभी मंत्र जाप और अगले संडे को फिर दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे 10:50 पे इंडिया टाइम, और आप दोबारा सम्मिलित होइए। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। गुरु जी आपको कोटि कोटि नमन और आपका अनंतम शुक्राना आज का सत्संग समाप्त करने के लिए, इति करने के लिए, विश्राम देने के लिए। आज आपकी थैंक यू आप आंटी सब भी आ फॉर जाइए। ब्यूटीफुल जय सत्संग। गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फुल सत्संग आंटी जी। शुक्राना अमिताभ अनंतम आज्ञा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जी महाराज। थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। बहुत